अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 274 जो उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 274 इसमें क्या बताया जा रहा है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों को रात के वक्त और दिन के वक्त, सिर्रन यानी कि छुपा कर और अलानिया यानी कि जाहिर करके। फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है। अब यहाँ इन सारी बाकी आयात का क्या है, इख्तिताम हो रहा है। इख्तिताम हो रहा हो और इख्तिताम पर ये खुलासा कर दिया गया है कि आगाज कहाँ से होता है। या यहाँ पे क्या है, या युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वाले, यानी कि वअंफ़क़ू आए यानी ईमान वालों खर्च करो। यहाँ पर फिर उसके बाद सारी वजाहत कर दी गई कि तरीका बता दिया गया कि क्या करो कैसे करो, और एंड पे फरमाया कि जब वो करने जाए तो फरमाया, करने गए तो फरमाया क्या हो गया कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, वो अमल करने लग गए। कौन? वो तो ऐसे लोग हैं, कौन? उनकी बात, जैसे कि उन्हें बात समझ में आ गई है। अब वो ना रात देखते हैं और ना दिन देखते हैं, ना खौफ या ना सदक जो है ना खुफिया सदका देखते हैं, ना जाहिरी देखते हैं। उनको तो क्या है, उनको बस जो मौका मिले, जब मिले, जैसा मिले करते चले जाते हैं। यानी कि जैसे एक हदीस में आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि खसारे में है वो लोग, फरमाया कौन? जिनके पास माल है, जो दाएं बाएं दिन रात खर्च नहीं करते। तो बात ये है कि वो जिनको अल्लाह ने दिया हो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह के अहकामात के लिए क्या है कि अहकामात दिए गए हैं, इसरार बताया गया है कि अमल करे। और किस तरह अमल करे? सिर्फ जो है ना, सिर्फ टीम बाउंड हो गया कि जैसे कि सिर्फ तुम बाउंड हो गया कि रमज़ान आ गया तो अपनी ज़कात निकालेंगे, या फिर जिलहज का जो है ना महीना आ गया, या फिर ये कि कई ईद बकरीद आएगी तो उस वक्त किसी को क्या है, तोहफा तहफ़ दे दूंगी, है ना। नहीं, वो ये देखते हैं कि मेरी हैसियत क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, और उस करने में जो है ना बिल्लैली, वो रात के वक्त हो या फिर किसी को रात को ज़रूरत पेश आए, या फिर वो ये नहीं सोचते कि अच्छे जो है ना, अच्छा ठीक है सवेरे होंगे तो बैंक जाऊंगी फिर करूंगी। नहीं, रात के वक्त जितनी तौफीक है, ज़रूरत का वक्त है तो वो रात ही को निकाल देते हैं, यानी कि सुबह का इंतज़ार तक नहीं करते। और इसी तरह दिन का वक्त होता है तो ये नहीं कहते कि अच्छा अब सबको जो है ना पता चल जाएगा, अगर रात है तो जो है ना हम क्या है, रात है तो करूँ, यानी कि छुपा के नहीं, वो दिन को ही कर देते हैं। फिर हम सीक्रेटली क्या करते हैं, रात को छुपके से कभी पॉलिकली जो है ना हस्बे ज़रूरत जैसा करे वो अपना अजर अपने रब के पास पाएंगे। यानी कि इंद रब्बिहिम का क्या मतलब है कि रब के पास है। रब कहाँ है? तो फिर जो चीज़ इतनी महफूज जगह चली गई वो कभी ज़ाया नहीं होगी। जो चीज़ मतलब हम किसके पास भेज रहे हैं, वो तो अल्लाह सुब्हाना ताला के पास जा रहा है ना, तो वो ऐसे के हाथ में गई कि जो हमेशा महफूज रहेगी, वहां से इधर से उधर नहीं हो सकती, राई के दाने के बराबर भी है ना, चली जाए तो वो कभी ज़ाया नहीं होगी। और नतीजा क्या होगा कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दो चीज़ों से निजात, खौफ और गम से बेफिक्र जो है ना
मुतमईन पुरसुकून, और ये है असल खुशहाली कि जब इंसान के अंदर ना कोई खौफ हो। यानी कि बहुत सारे लोगों के दिलों में ना दुनिया के खौफ उसी को होता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता है, और अल्लाह का खौफ जिसके दिल में होता है ना, तो उसके दिल से दुनिया की हर एक चीज का से ना डर निकल जाता है। या ना तो उसको गरीबी सताएगी, ना तो उसको अमीरी सताएगी, ना तो उसको बुरा वक्त सताएगा, ना तो उसको अच्छा वक्त जैसे ये होगा, कुछ नहीं। जैसे बुरा वक्त आया तो भी वो सोचेगा ठीक है अल्लाह है देख लेगा। अगर आप गरीब हो गया तो कोई बात नहीं, आज अल्लाह की आजमाइश है वो पूरा कर, यानी कि दिल में सुकून होता है, वो तड़पता नहीं रहता, हर चीज के लिए तड़प नहीं रहती, उसके अंदर वो सुकून डाल दी जाती है। कहाँ से आता है वो सुकून? वो अल्लाह सुब्हान तआला के पास से सुकून आता है। तो लोग समझते हैं ना कि माल जमा करके क्या खुशहाली है, लेकिन यहाँ क्या बता दिया गया कि खुशहाली माल खर्च करके आती है, देने से आती है, और जो देता है वो अल्लाह को देता है, और जब अल्लाह लौटाएगा तो उसके मुकाबले में तो कोई दे सकता ही नहीं। जो अल्लाह दे देगा, जो अल्लाह के पास खजाने हैं, उसके खजाने से बढ़कर किसके पास खजाना है? किसी के पास नहीं, किसी के पास। हर इंसान क्या है? मोहताज है, और वो मोहताज नहीं है। अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह देने वाला है। वो कुछ नहीं मांगता है। वो ये बोलता है कि तुम इबादत करो, वो बोलता है कि तुम खर्च करो। क्यों बोलता है? क्योंकि तुमको प्योरिटी आए, तुम्हारी वजह से किसी की मदद हो जाए। और जब वो कह रहा है, यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे, तो क्या वो बात गलत हो सकती है? वो 100 क्या करोड़ों टाइम्स सच है, क्योंकि वो सच है, वो सही है, वो जो करता है उसका फैसला सही, वो हर एक चीज उसकी सही है। ठीक है ना? तो हमें उस पर क्या करना है? हमें उस पर तवक्कल करना है, उस पर यकीन रखना है, उसके यकीन के साथ हमें जो है ना, उसके यकीन के साथ हमें आगे बढ़ना और हर काम को कर जाना है, हर काम को कर जाना है। अब देखें ना, अब इसी में बताया ना, रात हो या दिन हो, यानी कि वो मौका ना देखें कि जब वो मौका आएगा तो ही हम करेंगे, नहीं, वो जब जैसा आया कि सामने आ गया तो बस हमें कर डाला। किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि उसके दिल में है ना कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये थोड़ी ना देखना है कि आज जैसे आज हम कर दिए तो अल्लाह की राह में कल, आज हम जितना देंगे उससे कई गुना ज्यादा हम दूसरे दिन भी हम उससे कहीं ज्यादा देगा। आपने कभी भी आजमाया होगा कि आज आपने जैसे किसी को कुछ दिया, 10 रुपए दिए या 20 रुपए दिए, या जितना भी आपकी हैसियत है, इस्तिताअत है, आप दे दी, ठीक है ना? तो अगले टाइम आप हमेशा देखिएगा कि आप अगले रमजान में अगर देते हैं तो उससे कहीं ज्यादा बढ़ा कर ही जाता है। तो अल्लाह है ना कभी घटाता नहीं है देने से, हमेशा क्या है? बढ़ा देता है, हमेशा क्या? बढ़ा देता है। और जो देने वाले होते हैं वो रात दिन देखते हैं और ना ही रात देखते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन है या रात है, कोई देख रहा है या छुपा के दे रहा है, कुछ नहीं। वो उनकी नियत क्या होती है? उनकी नियत यही होती है कि बस जो कर रहे हैं बस अल्लाह सुब्हान तआला के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इस आयत से हमने क्या सीखा कि इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है कि माल को खर्च करना हर हाल में है, फिर अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। माल खर्च करने से क्या होता है? अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। कुर्ब मतलब कि आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं, फिर अल्लाह के यहाँ अजर महफूज है। अभी हम यहाँ किसी के पास दे दे तो फिर भी हमारे दिलों में बहुत बड़ी बड़ी टेंशन लगी रहती कि इनको दे दिया, उनको दे दिया, मेरा पैसा महफूज है नहीं है, नहीं हम दे सकते, या बैंक में रख दिया, घर में कहीं भी है ना, हमारे दिल में ना खुट लगी रहती है कि हाँ हमारी चीजें महफूज नहीं। अगर दुनिया में अगर जल्जला आया तो क्या? खत्म, सब कुछ खत्म। कुछ ऐसी परेशानी आई तो क्या हुआ? चला गया। लेकिन जब जो चीज अल्लाह के पास महफूज कर दी जाती है ना, वो महफूज रहती है। वो राई के दाने के बराबर जो आपकी नेकियां है ना, वो महफूज रखेगा, ना ही इधर करेगा ना ही उधर करेगा, तो वो सबसे महफूज जगह पे पहुंच जाता है और खौफ और गम से भी निजात मिल जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि इंसान जब अपनी जिंदगी में पुरसुकून से गुजारता है ना, तो वो उसके अंदर वो सुकून दिख के आता है, वो सुकून उसके अंदर समझ में आता है। तो ये सुकून कहाँ से आता है? ये सुकून तभी आता है जब आप अल्लाह की चीज़ों की, जब दिलों में ना अल्लाह की मोहब्बत और खौफ होगा। दो बात ही अल्लाह की, या तो इंसान मोहब्बत से काम करता है या तो खौफ से काम करता है। दो ही चीज़ें जो इंसान से हर वो काम करा देती है जो इंसान करना चाहे या ना चाहे। वो दो चीज़ जो है ना अल्लाह की हर चीज़ को जो है ना करा देती है। जो चीज़ या तो खौफ हो या तो मोहब्बत। आप अभी जिंदगी में भी देखें ना कि या तो किसी के डर से आप काम करते हो या तो किसी की मोहब्बत से आप काम करते हो। ये दो ही चीज़ है जिससे इंसान हर वो काम कर जाता है जो इंसान करना भी ना भी चाहे तो भी वो कर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत छोटी सी मुख्तसर सी तफसीर है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी बात छुपी हुई है कि जो देने वाले होते हैं ना ही दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना वक्त देखते हैं, ना कुछ नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि उन्हें अल्लाह की खातिर करना रहता है और उसका अजर किसके पास है? अल्लाह सुब्हान तआला के पास। और उस वैसे लोगों को ना तो दुनिया का कोई खौफ होता है ना किसी चीज से डर होता है, लेकिन खौफ होता है तो सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है। और डर से कोई काम करते तो अल्लाह ही के डर से करते, बाकी उनसे दुनिया की इधर की उधर उनसे कोई कुछ करा नहीं सकता जिसके अंदर अल्लाह का खौफ हो,
ہے نا. تو الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے نا مکمل ہو چکی. بہت ہی دھیان و توجہ سنیے گا, بہت ہی دھیان و توجہ سنیے گا, اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. اور ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.